आइए बच्चे, आज हम केमिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। यह जो है केमिस्ट्री का कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित हम एक वीडियो बना रहे हैं। हम इसको दो पार्ट में वीडियो हम लेकर आएंगे। पार्ट ए हम लेकर आएंगे जो इसका हम बेसिक पहले हम आपको बताएंगे। इसके बाद पार्ट दूसर का जो लेके आएंगे उसमें हम सारे जो है रिवीजन कर देंगे, यानी ख़त्म हम कर देंगे। अर्थात हम दो पार्ट में वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये दोनों पार्ट अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कार्बन एवं यौगिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए कार्बन एवं उसके यौगिक अर्थात उस चैप्टर में जाने से पहले हम उसके कुछ मजबूती को, यानी कुछ बेसिक ज्ञान को हम अगाड़ी पहले ही हम जान लेते हैं, इसके बाद हम उसका स्टार्ट करेंगे। अर्थात दो वीडियो आपको मिलेगा। पहला वीडियो हम आपको दे रहे हैं रासायनिक बंधन के बारे में। सबसे पहले हम आपको क्या समझा रहे हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन को हम केमिकल बॉन्ड जो है इसको हम अच्छी तरह पहले हम समझेंगे। रासायनिक बंधन है क्या बच्चे? आप सुनकर लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप लिखेगा तो याद करिएगा। रासायनिक बंधन है क्या? तो वह बंधन जो परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वह बंधन जो परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। और इस रासायनिक बंधन से बना यौगिक को रासायनिक यौगिक कहा जाता है। जो चलिए हम इसको लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह बंधन जो परमाणुओं को आपस में बांधकर रखता है रासायनिक बंधन रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। और इससे बना यौगिक को रासायनिक यौगिक कहते हैं। अब ध्यान देना है बच्चे, ये इसका परिभाषा हो गया। जो परमाणुओं को बांध कर रखता है वह रासायनिक बंधन हो गया। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इस सभी के बारे में आज हम जानेंगे। रासायनिक बंधन जो होते हैं एक प्रबल होते हैं और दुर्बल होते हैं। जो प्रबल होते हैं, रासायनिक बंधन जो होते हैं, एक प्रबल में हम बांटेंगे, एक दुर्बल में बांटेंगे। प्रबल में जो बहुत मजबूत होते हैं, एक दुर्बल होते हैं। दुर्बल तो आपको याद रखना है, बहुत वीवीआई होता है दुर्बल, एग्जाम में आता है वो कि दुर्बल बल कौन है। तो वांडरवाल बल जो होता है, वांडरवाल जो होता है वांडरवाल बंधन वो सबसे कमज़ोर होते हैं। और हाइड्रोजन बंध दूसरा में सबसे कमज़ोर है। कमज़ोर में दोनों का याद रखना है, बाकी जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वह सब मजबूत में आता है। तो सबसे पहला हम सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है उसको हम लेके चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं आयनिक, या इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बंधन। आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन। आयनिक इंग्लिश वर्ड हो गया, विद्युत संयोजी हिंदी वर्ड हो गया। इंग्लिश में इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड बने बंधन। ये जो आयनिक बंधन हुआ इसको हम अच्छी तरह समझेंगे कि आयनिक बंधन क्या है। आयनिक बंधन तो यह जो है या इसमें ऐसे लिखे, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। इसका हम पहचान कैसे करेंगे? एक रहेगा धातु तो अगला रहेगा अधातु। यानी धातु इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा?
अधातु को, यानी पूर्ण स्थानांतरण होता है। हम एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे, समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया हम करवाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन लोग में बंधन बनता है। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 8 1। आप ही तो बनाना जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु इसको बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, अब ये तीसरा कक्ष। सर आपको कैसे पता चला कि 1 2 3 कक्ष बनेंगे? तो जी हाँ, 3 कक्ष बनेंगे, क्योंकि यहाँ एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। यही तो बताता है कि कितने कक्ष बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 1 कक्ष 2 कक्ष 3 कक्ष बना, तो हम 1 कक्ष 2 कक्ष 3 कक्ष बना दिए हैं। तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का इलेक्ट्रॉन, दूसरा का घर में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया दूसरा में, अब गिन सकते हैं। और पहल का घर में 1। ये जो पहला बाहरी कक्ष वाला होता है, यह सब पूरा महाभारत करके रख ले हैं। अर्थात जो बाहरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वही अभिक्रिया कराते हैं, वही बदमाश है, वही लफुआ है, जो है से बस यही जो बाहरी वाला है से। अगर ही ना रहता तो जब जैसे ही बाहरी 8 हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। अर्थात बाहरी कक्षा में 8 तक जो है वो पूर्ण रूप से बंधित है, वो क्रियाशील नहीं है। ये जो एक है ना, एक, इस सोडियम चाह रहा है कि हमारे 1 इलेक्ट्रॉनों को ले लो। एक की वजह से मेरा जो है क्रियाशीलता चरम पर है। अगर एक ही ना रहता तो बाहरी मेरा 8 रहता, और कोई भी तत्व जो है चाहता है कि मेरा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये 2 4 जो है छोड़ करके, जैसे मैं हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, हीलियम छोड़ दीजिए, इन लोग 8 कहाँ से पुराएगा? लिथियम छोड़ दीजिए, इन लोग कहाँ से 8 पुराएगा? तो ये सब को छोड़ करके अगर हम देखा जाए तो बाकी जितने आगे ऊपर के तत्व हैं, सब चाहते हैं कि मेरा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। इसी के लिए मारधार होता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया क्यों होता है, तत्वों में मारपीट लड़ाई क्यों होता है? तो बस एक ही जरिया है, इन्हीं सब चाहता है कि मेरा बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाए, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाए? स्टेबल हो जाएंगे। अर्थात हम क्रिया नहीं करेंगे किसी से, यदि हमको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पर ही हम करेंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन ये छटपटा रहा है, कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो, देने से क्लोरीन महाराज आए। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 होता है। आप ये पढ़े होंगे, 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते भी होंगे। नहीं जानते होंगे तो पहले इसको सीखिएगा, इसके बाद ही वीडियो देखिएगा। अगर ये सारे चीज़ हमें इसे वीडियो में बताने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा। हम पीछे वीडियो बनाए होंगे तो उसमें बताए होंगे। तो 2 8 7 क्लोरीन का हो गया। यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, पहले इससे ही हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये जो बाहर, अब यहाँ देखिए, एक होता है संयोजकता, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम अलगे कहीं पन्ना पे लिखते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, यहीं लिखते हैं। एक होता है संयोजकता, क्या होता है? इधर लिखो, संयोजकता। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो संयोजकता कितना है आवश्यकता, संयोजकता कितना है आवश्यकता, यानी संयोजकता किसको कहेंगे? जो 8 अष्टक पूरा करने में कितना है आवश्यकता, चाहे त्यागना रहे या ग्रहण करना रहे। यहाँ जो धातु होते हैं त्याग करते हैं। अब बताइए ना, इसके बाहरी कक्षा में 8 कब पूरा होगा? 2 तरीका से पूरा होगा। चाहे तो ई इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए सर, तो बाहरी वाला कक्षा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका ये बाहरी फिर हो जाएगा, इसके बाहरी में 8 हो जाएगा। या सर आप 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लान के एकरा में भर दीजिए, बाहरी कक्षा में 8 दिखे लगेगा। अरे आँख है ना, बाहरी 8 इसको चाहिए, चाहिए वाला पहल का कक्षा, इसको में ये इलेक्ट्रॉन हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। या 7 लान के दो। आप बताइए, 7 लाना आसान है कि 1 त्यागना आसान है? तो याद रखिएगा, जिसकी संख्या कम रहेगा वो आसान रहेगा। आप 7 कोई इलेक्ट्रॉन, आप किसी से अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन मांगिएगा तो देगा ही नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर उसके कक्ष से अगर निकालिएगा तो
वो पॉसिबल नहीं है कि उतना इलेक्ट्रॉन वो निकल सके, उसका उतना ऊर्जा नहीं है कोई 7 इलेक्ट्रॉन वो निकाल सके। आप क्लोरीन के कहिएगा कि तो एक क्लोरीन के बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, इसका भी 3 घर बन गया, 1 घर 2 घर 3 घर, तो 1 घर 2 घर अभी हो गया 3 घर। इसका पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 घर, 8 गो हो गया इलेक्ट्रॉन। बाहरी वाला में 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हो गया। बाहरी वाला में के गो 7 गो। आप चाहिएगा कि अब क्लोरीन से आप कहिएगा भाई तुम 7 हटा दो, तो फिर हट जाएगा, तो फिर ये वाला 7 ये वाला 8 वाला रहेगा। या एक कोई से मांग लो तो बाहरी वाला में 8 हो जाएगा, बाहरी 8 कर देना है, बाहरी कक्षा में 8 कर देना है। तो क्लोरीन जो है इस 7 त्यागने के लिए इसके पास इतना ऊर्जा नहीं है कि 7 त्याग देवे, तो ये क्या करेगा, 1 मांगेगा, यानी इसके पास विकल्प यही है कि 1 मांगेगा। अर्थात हम क्या सीखे कि जो भी अधातुएं होंगे इलेक्ट्रॉन मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर जो ये हुआ धातु, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आप इन्हीं के देखो तो कितना बढ़िया संयोग मिल गया। ये कहता है कि मेरा एक बेसी है, ये कहता है सर मेरा एक जरूरी है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम दे दिया जाए तो देखिए ये मूंद दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो इसके पास कितना रहेगा 2 8, वाह बाहरी 8 हो गया। एक एकरा दे देंगे तो एकरा में जाके जुड़ेगा 8, वाह बाहरी 8 हो गया। ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, एकदम स्टेबल हो जाएंगे। फिर से हम बता रहे हैं, ये चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसके में से निकाल दें तो बाहरी 8 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एकरा लान के दे देंगे तो ये बाहरी इसका 8 हो जाएगा। ये 8 ही के लिए तो इन लोग मरते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको हम क्या करेंगे, दे देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि संयोजकता क्या है, स्वनिजी इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजकता इसका कितना अष्टक पूरा करने में कितना इसको लेना या देना पड़ा, तो सर ये धातु है इसको देना पड़ा कितना, 1, तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 1। यहाँ क्लोरीन है, इसको कितना लेना या देना पड़ा, तो सर ये क्लोरीन को लेना पड़ा, न कि देना पड़ा। देना पड़ता तो 7 देता, ये वाला 7 कोई इसका कक्ष से 7 निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये 7 त्याग नहीं कर सकता, 1 मांगेगा। तो इसका मांगने के कितना जरूरी पड़ा, 1। तो क्लोरीन का भी संयोजकता 1 है और सोडियम का भी संयोजकता 1 है, दोनों का संयोजकता मिल गया, इसीलिए यह आपस में अदला बदली कर लिए। और जब ये अदला बदली करके, अदला बदली नहीं करे, पूर्ण रूप से त्याग दिए, अदला बदली नहीं किए, अदला बदली कहाँ के, ये तो पूरा उसके पूर्ण रूप से दे दिया। तो यही परिभाषा हम आपको बोल रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, यानी सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा किसमें, क्लोरीन में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम उठाएंगे और 1 यहाँ ले आन के हम इसको 1 दे देंगे, तो ये फिर हो जाएगा 2 और 8, इतना ही रहेगा। अभी हो जाएगा 2 8 8, देखिए बाहरी में 8 एकरो है, बाहरी में 8 एकरो है। यही से इस तरह अगर यौगिक कोई बनेगा तो वहाँ आयनिक यौगिक होगा, और ऐसा बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। यानी अर्थात याद रखिएगा, यहाँ जो है इन लोग जो बंधन बना, संयोजकता आप समझ गए, संयोजकता कितना है आवश्यकता, संयोजकता कितना है आवश्यकता, काहेला अष्टक पूरा करेला, संयोजकता कितना है आवश्यकता, बस ये एकदम सुरताल याद रखिएगा, संयोजकता कितना है आवश्यकता, काहेला अष्टक पूर्ण करने के लिए। एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी दिखेगा, क्या दिखेगा, बाहरी। मान लीजिए कि आप किसी के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं और उसकी मान लीजिए कि घर के कोई बहू है, तो वह बाहर नहीं निकल करके वो अपने पति को कहेगी, सुनो जी देखिए तो बाहरी कौन है जी। वही बोलेगा, यदि आप किसी के दरवाज़ा खटखटाते हैं तो पत्नी अगर घर में काम कर रही है तो वो बोलेगी, सुनो जी देखिए तो बाहरी कौन है जी। बस, तो सुनो जी मतलब संयोजी, सुनो जी मतलब संयो जी, बाहरी कौन है जी, तो सोडियम के बाहरी कौन था जी, 1 था जी, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, 1 जी। अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहरी कितना था जी, 7 था जी। पहले देखना, ये अष्टक पूरा हो गया वो नहीं देखना है, इसका आप निकालिएगा ना 2 8 7, कहेंगे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कहना सुनो जी बाहरी कौन है जी, 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7, संयोजकता कितना था 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो जी संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना सुनो जी बाहरी कौन है जी, तो बाहरी आँख से जितना दिख गया वो संयोजी इलेक्ट्रॉन।
संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कुछ भारी नहीं है। सुनो जी, जो बाहरी दिख गया वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बट संयोजकता कितना उसको अष्टक पूरा करने में है आवश्यकता, चाहे त्यागना पड़े या ग्रहण करने, जितना त्यागना पड़े वही संयोजकता होगा या जितना ग्रहण करना पड़े उतना वही संयोजकता होगा। तो आई होप ये दो समझ गए होंगे। पहले हम आपको यहाँ क्लोरीन और सोडियम और ये था इसका बनाते हैं। सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन था? 1। इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन था? 1। एक यहाँ देखिए, ये 7, इसका बाहरी कक्षा में 7 था, एक इसको दे देगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से सोडियम क्या किया, इसको दिया, सोडियम क्या किया, इसको दिया। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पूर्ण रूप से सोडियम क्या किया, क्लोरीन के 1 दे दिया। अब एक स्थानांतरण से बना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में याद रखिएगा शुरू वाला धातु रहेगा और बाद वाला अधातु रहेगा, और ये धातु वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। हम एग्जाम्पल हम कैल्शियम और ऑक्सीजन से लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम फिर लेते हैं। कैल्शियम का होता है 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। इसका होता है 2 और 6, 8, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। इसका 8 होता है, इसका 8 होता है, इसका 20 होता है। तो इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में 6 है। तो बाहरी कक्ष में जो 6 है, सुनो जी बाहरी कौन है जी, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। मगर संयोजकता कितना है आवश्यकता? 8 कब पूरा होगा? बाहरी कक्षा में 8 ही इसको दिखे, तो 2 को फेंक देंगे तो ना होगा। नहीं सर, 2 को काहे फेंक रहे हैं, 2 को काहे त्याग रहे हैं, 6 को ले आ जाइए। अभी हम क्या बताएं कि 2 और 6 में बड़ कौन है? 6 को त्याग 6 को इसको मांगना कोई, 6 को कोई देवे नहीं करेगा। याद रखिएगा, लेन देन कितना तक? 4 तक। लेन देन कितना तक? 4 तक। धातु होगा तो 3 तक, 1, 2, 3। उप धातु होगा तो 4 कम कर देगा। अपवाद में कार्बन को मत लीजिएगा। तो धातु होंगे 3 तक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 2 इसको ही दे देगा, इसको जब भी दे देगा तो यहाँ पर ये 2 ले लेगा, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा? 8। तो ई बन जाएगा 2 और 8, ई हो जाएगा 2, 8, 8। देखिए एकरो बाहरी 8 है, एकरो बाहरी 8। ये जो बना, ये जो क्रिया से जो ये स्थानांतरण देने से बना, यह हो गया आयनिक यौगिक। यानी ये परिभाषा में ही आपको हम लिखे थे इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण ने एक जगह एकरा में जाकर घुस गया इलेक्ट्रॉन, तो यही जो बना यौगिक आयनिक यौगिक बना। और आयनिक यौगिक सबसे मजबूत होता है। क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। सबके हम अंतर बताएंगे। ये सबसे मजबूत होता है। आयनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। सारी चीज़ को हम अभी बताएंगे। पहले आयनिक यौगिक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चे सहसंयोजी यौगिक। क्या पढ़ते हैं? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी बंधन। बंधन बोले, अब इससे बना यौगिक यौगिक हो जाएगा। सहसंयोजी बंधन पहले पढ़ते हैं। सहसंयोजी बंधन में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है बाबू, इसका परिभाषा देंगे कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का दोनों तरफ से साझा हो। क्या हो? साझा हो। तो कौन सा यौगिक कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजी बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजी बंधन। दोनों तरफ से साझा हो। अरे आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपके घर शादी हो रहा है, तो आप शादी हो रहा है आपके घर, तो कोई सामान ऐसा होता है जो आप पूर्ण रूप से खरीद के आते हैं, और कोई सामान ऐसा होता है जो आप साझा करते हैं कि हमारा घर शादी है तो आप दे दीजिए ना, तोरा घर शादी होगा तो हम दे देंगे। तो जो साझा होता है बस उसी साझा समझना है। आप कोई सामान होता है तो पूर्ण रूप से आप खरीद के आते हैं, वाइनिक हो गया जो पूर्ण रूप से आप क्या करिए, ये कर दिए। हाँ, इसमें क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से साझा होता है। इसमें दोनों अधातु होंगे। ये दोनों क्या होंगे? अधातु। अरे अधातु माने भीख मंगवैया ही है, भीख मंगा। धातु है त्यागने वाला, धातु राजा है, धातु त्यागता है, कोई के दान देता है। अब अधातु क्या करता है? अधातु केवल मांगता है। तो बताओ ना, इहो भीख मांगा, इहो भीख मांगा। ये कहेगा तू हमरा दे, कहेगा हम तोरा देंगे। हम देंगे क्या है? साझा करो। ये दोनों में क्या होगा? साझा होगा। मान लीजिए कि हम आपको ये बहुत सारे माने O2 बनाते हैं, O2 सेम हो गया। अब मान लीजिए H2O बनाते हैं या SO2 बनाते हैं, कुछ भी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा?
ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, दोनों ऑक्सीजन से, इसका 2 और 6, इसका 2 और 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु से बनाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने घर होंगे? 2 गो बना दिए। बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसका भी 2 गो बना, बीच में न्यूक्लियस। पहला घर में कितने हैं? 1 2 गो। दूसरा का में 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। एकरा में भी 1 2 3 4 5 6 गो। बीचवा में पहला में 2 गो। अब देखिए बच्चे, ये कहेगा ना भाई मेरा बहरी 6 है, ये कहेगा मेरो तो बहरी 6 है, तो कहता है कि 8 करो ना, 8 पूरा कर लो ना, तो हमने तो एकदम मार पीट ला तैयार रहेंगे, मैंने क्रियाशील है, चिड़चिड़ाई रहेगा, हमको कखनी 8 हो जाए, बदमाशी करी रहेगा। तो यहाँ पर ई क्या कहेगा कि हम तोरा अगर दे देंगे तो 2 हम मान लीजिए एक में से बाहरी से, अंदर वाला से कभी भी लेन देन नहीं होता, इसे याद रखना, बाहरी वाला से लेन देन होगा। ये कहेगा ठीक है हम तोरा 2 दे देंगे, तो तू 2 लेकर के वो बाहरी कितना हो जाएगा? बाहरी कितना हो जाएगा? 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। हम हो जाएंगे 4। हम कोई काम करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है बच्चे कि ले तोरा दे दी हम 4 हो गए, नहीं। तो ये क्या करेगा कि ठीक हम साझा कर लेते हैं, ये मेरा 6 ही है, तोर वाला हम 2 गो के घेर लेते हैं। ये कहेगा कि देखो मेरा बाहरी वाला में घेर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गो था पूरी जगह 6 गो 8 गो। तो कहेगा हम तोर वाला में घेर लेते हैं, मेरे वाला में भी दोनों सट के रहेंगे, मैं भी इसको गिनूंगा और तू भी इसको गिनना। इन लोग के बीच जो बंधन बना, यही क्या बना? अगर 2 गो से साझा बनेगा तो डबल बॉन्ड से, 3 गो से साझा बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, 1 गो से साझा बनेगा तो सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से जो ये बंधन, यही क्या हुआ? सहसंयोजी बंधन, जिसमें ये कभी न कह सकता है कि मेरा है, ये कभी न कह सकता है मेरा, मगर ये दोनों साझा के रूप में रखे हैं, कोई हक नहीं जता सकता है कि मेरा है, दोनों साझेदारी करके बनाए हैं। तो अधातु अधातु में जो बंधन बना, सहसंयोजी बंधन बना। सहसंयोजी बंधन, आइए सहसंयोजी बंधन 2 प्रकार को पढ़ते हैं। सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। अब देखिए बच्चे, अध्रुवीय में सेम रहेगा, O2 H2 Cl2, आपस में सेम वाला रहेगा तो क्या रहेगा? अध्रुवीय। और ध्रुवीय किस में रहेगा? H2O। ये दोनों अधातु, देखो हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, अधातु में तो सहसंयोजी बंधन, एक 2 पार्ट में बांट देंगे, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। सेम रहेगा तो अध्रुवीय, और ये अलग अलग रहेगा H2O। फिर हो जाएगा मान लीजिए कि SO2 में तो हाँ SO2 ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, फिर और ले लीजिए CO2 ले लीजिए, बहुत सारे जितना है सही, इसमें क्या हो जाएगा? ध्रुवीय। अब दोनों इस चीज़ को समझना है। मान लीजिए H2O हाइड्रोजन को करते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्ष में कितने रहेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन को लेते हैं तो ये हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने रहते हैं? 1। तो एक इससे साझा कर भी लेगा तो 7 गो रहेगा, तो ये कहेगा एक और हाइड्रोजन बुलाओ जी, एक और हाइड्रोजन बुला दिए हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन के घेर करके कितना पूरा लेगा? 8। हाइड्रोजन कहेगा कि हम 2 पुराते हैं, तो हाइड्रोजन एक वाला 1 ले लेगा, एक वाला 1 ले लेगा। ये जब साझा किया है तो ये का कहे? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा। ये का कहेगा? एकर वाला तनी ज़्यादा खींचेगा, ये कमजोर है तो एकर वाला कम खींचेगा। ई देखो इन्हीं के ज़्यादा खींचेगा, इन्हीं में घींच घाँच होगा, क्योंकि सेम नहीं है। ये चीज़ को समझना है पहले। देखिए हम फिर से बता, ऑक्सीजन में हम बना रहे थे, ऑक्सीजन में बना रहे थे, तो इसके बाहरी 6 था, इसके बाहरी 6 था, इसको 2 गो घेर ले था, अब इसके 2 गो घेर ले था, इन्हीं के जो बंधन था दोनों सेम है। अरे कौन कम बेसी खींचेगा? दोनों तो ऑक्सीजन है। ये कहेगा कि हम तो ज़्यादा खींचेंगे कम खींचेंगे, दोनों तो सेम है।
यहाँ पड़ी एक है ऑक्सीजन वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन, एक है हाइड्रोजन वाला। एक नाभिक में ज़्यादा बल लगेगा तो ज़्यादा घींचेगा, ये कम घींचेगा तो घींच घाँचेगा तो ध्रुव का निर्माण होगा, धुरी उड़ेगा। इतना याद रखना है कि जो दूर रकम के रहेंगे तो इन्हें घींच घाँच इलेक्ट्रॉन करके धुरी उड़ा देंगे, इसलिए ध्रुवीय। इन्हीं में न घींच घींचेगा तो अध्रुवीय। क्या ध्रुवीय व ध्रुवीय समझ गए? ये चीज़ याद रखना है। यह ससंयोजी अबंध का प्रकार है। अब ससंयोजी अबंध बढ़ लेंगे। अब ससंयोजी के बाद होता है उप ससंयोजी। उप ससंयोजी बंधन। उप ससंयोजी बंधन, एक था आयनिक बंधन, दूसरा था ससंयोजी बंधन। ससंयोजी बंधन के दो वेराइटी, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, और तीसरा हम आपको बताएं उप ससंयोजी बंधन। उप ससंयोजी बंधन जो है इसको समझना है। अब देखिए, मान लीजिए SO2 को हम बनाते हैं। किसको बनाते हैं? SO2। पहले इसका परिभाषा, सर परिभाषा नहीं दी, मैंने इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें जो होता है, इसमें केवल एक तरफ से साझा होता है, एक तरफ से साझा होगा। अरे सहसंयोजी बंध में जो पीछे पढ़े सहसंयोजी बंध, उसमें दोनों तरफ से साझा होता है। उप सहसंयोजी बंध में एक तरफ से साझा होता है। हम समझा देते हैं ठेठ देहाती भाषा में बच्चे, अगर दोनों हाथे से ताली बजेगा तो सहसंयोजी बंध, और एक दने से ताली बजेगा तो उप सहसंयोजी बंध। आप समझ सकते हैं, दोनों तरफ से ना कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, दोनों तरफ से ताली बजता है कि एक तरफ से ताली बजता है। तो कहना कि जब दोनों तरफ से ताली बज रहा है तो सहसंयोजी बंध, अब एक तरफ से ताली बज रहा है तो क्या हो गया? उप सहसंयोजी बंध। अब कहेगा सर एक तरफ से ताली कैसे बजेगा? हम कहतिया से आप लोग का हम समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। आइए केमिस्ट्री से हम समझते हैं। सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का 8। इसको बनाएंगे तो 2 8 10 और 6 16। इसको बनाएंगे 2 और 6। अब देखिए, ई कह रहा है मेरा भी 2 चाहिए, क्योंकि मेरा 2 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। ई कह रहा है हमरो 2 चाहिए, मेरा मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। ई कह रहा है हम तो देंगे नहीं, ई कह रहा है हम नहीं देंगे। अरे देगा वही जो धातु रहेगा। इनमें दोनों अधातु है। पहले धातु के पहचानना सीखो। अब इन लोग का हम संरचना बनाते हैं, बाहरी वाला। बस हम क्या बताएं, जो भी अभी क्रिया में बंधन बनाने में कोई भी चीज़ में भाग लेगा, बाहर वाला अंदर वाला, सील पैक, नो दुनिया से नो मतलब 1 2 3 4 5 6 एकरों में बनाते हैं। ये किसका हो गया? सल्फर का, ऑक्सीजन का। SO2 में 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का देखिए बनाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं। ऑक्सीजन इसका 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन बना लिए। मगर ऑक्सीजन है कितने? 2। कितने हैं? 2। इसको बीच में रखते हैं, इधर से इधर एक और छाप देते हैं। ऑक्सीजन दोनों घरे से घेर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ई क्या करेगा? एक साथ बना है SO2, बना है ना SO2। तो ई क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6। कहेगा ना भाई 2 तोर वाला लेके मिला लेते हैं। मेरा 6 और 2 तोर वाला मिला के कितना हो जाएगा? 8। मगर ये देगा नहीं साझा। ये कहेगा भाई मेरा कितना है? 6। हम तोर वाला 2 वाला घेर लेते हैं, मेरा भी 8 हो जाएगा। एने से ही चिल्लाएगा भाई हमरो साथ है। तो ई सल्फर कहेगा ना ठीक है तू हमारे वाला 2 साथ तू घेर लो, बट हम तोर वाला 2 साथ ना घेरेंगे, क्योंकि अगर हम तोर वाला 2 साथ घेर लेंगे, तोरो वाला हम शामिल कर लेंगे तो मेरे पास तो 10 हो जाएगा, हमारा तो 8 चाहिए। ठीक है तू मेरे वाला 2 काम चलाओ। फिर से समझिएगा, सल्फर के पास कितना था? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 2 ही ना लेगा तो 6 2 8 होगा। तो 2 एकड़ वाला सही साझा कर लिया है। ई ऑक्सीजन देकर 2 ले ले। ई ऑक्सीजन कहेगा भाई हम ऐसे रहे अकेले, SO2 देखो ना SO2 है, हम दूगो के कर से कहेगा ठीक है तू मेरे साथ साझा कर लो, बट हम तोरा साथ फिर देखो ई एकर वाला साथ साझा नहीं करेगा ना। तो ई अगर एकरो वाला 2 ले लेगा, एकरो वाला 2 ले लेगा, तो एक पास हो कितना जाएगा? 6 गो पहले से था। 2 एकड़ और 2 एकड़ 6 4 10 गो हो जाएगा। इसको तो 8 चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो बना बंधन एहनी वाला, देखिए एकर 2 के साझा है, एकर 2 के साझा, एहनी वाला जो बना इसको बोलेंगे, यहाँ पड़ी बना ससंयोजी बंधन, क्योंकि दोनों एकरा में साझा किए हैं। मगर यहाँ जो बना एकर वाला 2 पे हक जतैले है, खाली ई हक जतैले एक तरफा से। देखिए
केवल एक तरफ से साझा, एक तरफ से साझा हुआ है, एक ई खाली एक दिया है। क्या ई एकर से लिया है? नहीं, एक तरफा ही हुआ, एक ही को किया। तो यहाँ पर ही बना उप संयोजी, उप संयोजी अबंध। उप संयोजी अबंध आप समझ गए होंगे। इसमें भी दोनों अधातु ही थे और संयोजी में दोनों अधातु ही थे। देखिए, हम कोई वीडियो दो टुकड़ा में हो गया क्योंकि उसमें टिपा गया, हाथ चला गया, से वीडियो सेफ हो गया था, तो ये दो टुकड़ा में हो गया। हम कोशिश करेंगे एगो में इसको कर देने के लिए। आइए हम आगे यही करते हैं। आइए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बंधन पढ़ लेंगे ना तो वो सब हमको समझने में आसान हो जाएगा और डायरेक्ट उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमको बीच में ये सब समझाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम सोचे कि अगाड़ी हम यही सब समझा देते हैं। अब देखिए बच्चों, बंधन तो आप समझ लीजिएगा, बंधन पकड़ लीजिएगा कौन किस में बंधन। अब बताइए तो CaCl2 में कैसा बंधन आपको बताना है। NaNO3 में कैसा बंधन। फिर आप मान लीजिए ले लीजिए H2O, तो अभी हम दिए, मान लीजिए ना H2O में पुनः पहचान पाते हैं कि नहीं। आप मान लीजिए HCl में कैसा, आप मान लीजिए और ले लेते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज का सूत्र लेते हैं C6H12O6, कैसा इसमें बंधन होगा। मान लीजिए Cl2 में हो जाएगा, ले लेते हैं और मान लीजिए N2 में ले लेते हैं, और क्या ले ले में मान लीजिए और ले लेते हैं O2 में ले लेते हैं। कौन किस में अबंध है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से चलते हैं। इसमें पहला में क्या है, धातु, दूसरा में क्या है, अधातु। तभी बताएं कि एक धातु एक अधातु रहे तो कैसा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन। मगर इस यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। आप समझ गए होंगे, पहला धातु दूसरा धातु। यहाँ शुरू में देखिए सोडियम धातु, अब NO3 सब अधातु है, यानी शुरू में धातु बाद में सब क्या है, धातु। तो ये भी क्या हो जाएगा, आयनिक, क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक को आयनिक यौगिक, बंधन को आयनिक बंधन। यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा। H2O ई क्या है, अधातु। अरे हाइड्रोजन क्या है, धातु। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। दोनों अधातु धातु। तो कैसा, ससंयोजी बंधन। अब उप ससंयोजी बंधन अकेले नहीं रहेगा, उप ससंयोजी में अलग एक उप ससंयोजी बंध बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और ससंयोजी बंध में ध्रुवीय क्या ध्रुवीय, तो देखिए अलग अलग जात का है तो कैसा, धुरी उड़ेगा, घींच घाच होगा, धुरी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा सर। यहाँ वाला एकर वाला इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा बदमाशी करके वो चाहेगा कि हम अपन दने घींचे, वो कहेगा हम अपन दने घींचे। अरे तुम बताओ ना, एगो चादर को दोनों ओढ़ेगा तो ना घींचा घींची होगा। या बैठे, अब ठंडा उंडा में देखे होंगे क्लास में भी बैठते हैं, अगर एगो कंबल को या थी शॉल को अगर ओढ़े हुए हैं तो घींचा घींची होता है। तो ऐसे यहाँ भी है, दोनों अलग अलग है तो ये घींचा घींची होगा। बट यहाँ क्लोरीन में क्लोरीन है, क्लोरीन इहो धातु, अब हो अधातु। अरे दोनों सेम है धातु, तो कैसा बंधन, सहसंयोजी। बट सहसंयोजी में इसका वैरायटी क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्या ध्रुवीय, दोनों सेम है तो कोई घींचा घींची नहीं होगा, तो ये अध्रुवीय। अब देखिए यहाँ पर ये हो कार्बन अधातुओं से मिलकर जो भी अधातुओं से मिलकर जो नॉन मेटल होते हैं वो सब कैसा बनाते हैं, ससंयोजी अबंध या यौगिक को यौगिक। ये सेम है, नाइट्रोजन इहो अधातु तो कैसा, सहसंयोजी। ऑक्सीजन भी O यहो अधातु तो क्या हो जाएगा, आयनिक सहसंयोजी यौगिक। ये ध्रुवीय के अध्रुवीय, तो सेम है, धुरी ना उड़ाएगा, अध्रुवीय। क्या ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। एग्जाम्पल आप तो पकड़ लीजिएगा, इस तरह से आएगा तो पकड़ लीजिएगा ना। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ध्यान देना है बच्चे। आगे हम आते हैं आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक में अंतर। आगे क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक जिसको विद्युत सहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं, और सहसंयोजी यौगिक, इसमें हम अंतर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि सहसंयोजी बंधन में एकल बंधन, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन भी होता है। अब देखिए हम इसको अंतर को लिखते हैं।
पहला इन्हें क्या लिखे थे बच्चे? आयनिक यौगिक। इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक। और अंतर दे रहे हैं किसमें बच्चे? अंतर दे रहे हैं आपको ससंयोजी में। ससंयोजी यौगिक, ससंयोजी यौगिक। अब देखिए पहला अंतर इसमें क्या है? पहला अंतर इसमें लिखेंगे कि परिभाषा वही क्या दिखे थे? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण के फल स्वरूप बनता है। के फल स्वरूप बनता है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला में इसमें क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रॉन का साझा के फल स्वरूप बनता है। के फल स्वरूप बनता है। दूसरा अंतर में हम क्या लिखेंगे? दूसरा अंतर में हम लिखेंगे बाबू यह मजबूत बंधन होता है। यह मजबूत बंधन होता है। इसमें लिखेंगे कि यह कमजोर बंधन होता है। यानी इन्हीं दोनों में कौन मजबूत कौन कमजोर होगा? तो इन्हीं में ये हो जाएगा मजबूत, अभी हो जाएगा कमजोर बंधन। आप तीसरा ले लीजिए। इसका जलीय विलयन वह होता है विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कंडक्टर होता है, यानी विद्युत इसमें चलेगा। आप सूखा में नहीं, पानी जलीय विलयन लिखा था, जलीय विलयन। आप नमक एकदम सूखा नमक में नहीं, आप उसमें पानी डाल दीजिएगा या पानी में नमक डाल के घोल लीजिएगा और ऐसे जो शुद्ध जल होता है उसमें करंट डाल करके आप हाथ डालिएगा तो लाइन नहीं मारेगा। बट उसमें नमक डाल के घोल के उसके बाद आप उसमें छुइएगा तो करंट मारेगा, क्योंकि जलीय विलयन में सुचालक हो जाता है। और नमक एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। इसके बाद इसका क्या लिखें? इसका जलीय विद्युत का सुचालक है। एक अपोजिट लिख दीजिए तीसरा में कि इसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। क्या ये चीज़ इतना समझ है? फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे, इसको याद रखिएगा। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण से बनता है कौन? आयनिक यौगिक। और इलेक्ट्रॉन का साझा से बनता है ससंयोजी यौगिक। यह मजबूत बंधन होता है या कमजोर बंधन होता है। इसका जलीय विद्युत का सुचालक होता है, मगर इसका जलीय विद्युत का सुचालक नहीं, कुचालक होता है। आप चौथा में ले लीजिए। चौथा में मान लीजिए यह जल में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। क्या चीज़ समझे? इसमें लिखेंगे चौथा में यह जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है। समझ रहे हैं? ये जल में अघुलनशील होता है। अपवाद में कोई है? अपवाद में ये घुल जाता है, जैसे में चीनी और ग्लूकोज ये जो है घुल जाता है। अर्थात देखिए ये जल में क्या है? अघुलनशील है। ये जल में क्या है? घुलनशील है। हम इसको बहुत टेक्निक बताते हैं। ये अकार्बनिक यौगिक में घुलता है। अकार्बनिक यौगिक में घुलता है। यौगिक में घुलता है। अकार्बनिक यौगिक कहे का मतलब जल।
जल में कार्बन है नहीं तो अकार्बनिक यौगिक हो गया। अब जल में कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक होगा, उसमें घुलेगा। मगर ई जो है कार्बनिक यौगिक में, अकार्बनिक यौगिक में घुलेगा जल में। अगर इसमें हम कहेंगे कि मान लीजिए कि तेल लेते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी लेते हैं, कार्बनिक यौगिक होता है क्योंकि ईंधन हुए जलने वाला है। मान लीजिए पेट्रोल, किरोसिन, मीथेन, यूथेन कोई भी ले लीजिए, मीथेन, इसको लिक्विड अवस्था में कर लेंगे। अगर ये सब लेते हैं कहेंगे इसमें घुलेगा या आयनिक यौगिक, नमक, मान लीजिए इसमें हम नमक डालते हैं, आपको एग्जांपल कोई दे देगा कि पेट्रोल में नमक डालेंगे घुलेगा कि नहीं, केरोसिन में नमक डालेंगे घुलेगा कि नहीं, और मीथेन अगर उसको लिक्विड करके उसमें डालेंगे नमक घुलेगा कि नहीं, तो इसमें नमक नहीं घुलेगा क्योंकि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है। और मेरा ट्रिक याद रखिएगा, यह अकार्बनिक यौगिक में घुलता है, कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। ये पेट्रोल कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक है, कार्बनिक यौगिक में नमक नहीं घुलेगा क्योंकि नमक अकार्बनिक, जिसमें कार्बन न हो उसमें घुलता है। कौन? आयनिक यौगिक। ये कार्बन जिसमें रहेगा उसमें घुलेगा। समझ में आ रहा है? ये एथी भी करेगा, ये चीनी में भी घुलेगा, ग्लूकोज में भी। ये अघुलनशील है अर्थात अविलेय है। आप ये चीज़ को समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे समझ गए होंगे। अगर चौथा ना समझे होंगे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यह जल में घुलनशील होता है, अपवाद में जल में घुलनशील होता है अर्थात अकार्बनिक यौगिक में घुलता है, या जल में घुलनशील होता है। कौन? अघुलनशील होता है, मतलब ये जल में नहीं घुलता है। मगर एक है चीनी जो जल में घुल जाता है क्या? चीनी का सूत्र देख लीजिए। चीनी का सूत्र क्या था? C12H22O11। ग्लूकोज का C6H12O6। सर ये ग्लूकोज जो है यह घुल जाएगा किसमें? सहसंयोजी यौगिक में, जल में। जल में अघुलनशील है। जल में क्या है? अघुलनशील। कौन? सहसंयोजी यौगिक। बट ये तो सहसंयोजी है ना, ग्लूकोज देखो, अधातु अधातु अधातु, इस सहसंयोजी यौगिक है, इसको तो जल में नहीं घुलना चाहिए, बट ये जल में घुलेगा। चीनी ये भी सहसंयोजी यौगिक है क्योंकि एकरा में भी अधातु अधातु अधातु, ये भी सहसंयोजी, क्योंकि ये भी सहसंयोजी, ये भी सहसंयोजी। इसको तो जल में अघुलनशील ना घुलना चाहिए, मगर चीनी घरे घुलाते हैं घुल जाता है, ग्लूकोज घुलाते हैं घुल जाता है। तो ये अपवाद है, अपवाद कि कुछ जो है, देखिए जल में अघुलनशील है मतलब सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलता है। अघुलनशील मतलब नहीं घुलता है, मगर अपवाद में चीनी ये है सहसंयोजी यौगिक बट घुल जा रहा है, तो अपवाद में इसलिए इसको हम लिख दिए हैं। चलिए हम आगे इसको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चे सहसंयोजी यौगिक में। सहसंयोजी बंधन ये सिंगल बॉन्ड से भी बनेगा, डबल से भी बनेगा और ट्रिपल से बनता है। 4 बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। याद रखिएगा इसमें मजबूत कौन होगा। मान लीजिए कि ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये मान लेते हैं, ले लेते हैं, एक कलम चेंज, 1 2 एक ले लेते हैं। आपको मजबूती ले लेंगे, मजबूत कौन होगा से दे बता देंगे, फिर आपको क्रियाशीलता बताएंगे, क्रियाशील। फिर आपको ले लेते हैं ऊर्जा किस में ज़्यादा होगा, ये ले लेते हैं। फिर रिक्त स्थान ले लेते हैं, किस में रिक्त स्थान ज़्यादा होगा, स्थान ले लेते हैं। देखिए मजबूत सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हम कैसे करें कि सबसे ज़्यादा ही हो गया, सबसे ज़्यादा मतलब इसमें होगा सबसे ज़्यादा। आप समझ सकते हैं, इस सबसे ज़्यादा, फिर ई, फिर ई, मतलब ये फर्स्ट पे, इस सेकेंड पर, अभी थर्ड सबसे ज़्यादा। ये क्या है? सबसे ज़्यादा। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा, सॉरी गलती हो गया, पहला से ही सबसे ज़्यादा, दूसरा भी तीसरा नंबर पे। सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो
मजबूत कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड से जो बनता है। ट्रिपल बॉन्ड से जो भी बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जो भी बनेगा वो मजबूत सबसे ज़्यादा होगा। फिर डबल बॉन्ड वाला मजबूत होगा। अरे तू 3 गो रड घर में ज़्यादा रड डालिएगा ज़्यादा मजबूती, बस डबल रड डालिएगा एकरा से कम मजबूती है। सिंगल रड वाला एकदम कमज़ोर, तीनों में याद रखेगा। क्रियाशील, क्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन होगा बाबू? ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सबसे ज़्यादा। आप पढ़े होंगे ना 3 बॉन्ड से जो बनता है CnH2n-2, ये जो ट्रिपल बॉन्ड से बनता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत। ये ट्रिपल बॉन्ड में जो ये मजबूत हो गया। क्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो ई होगा, क्रियाशील ई। जो ट्रिपल बॉन्ड से जो बनता है ना, सूत्र सब बनाए होंगे, ये क्रियाशील सबसे ज़्यादा होगा। आप समझ सकते होंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, मीथेन वाला, एथीन वाला और एथाइन वाला दे देगा। तो सबसे ज़्यादा एथाइन वाला वो क्या हो जाएगा? क्रियाशील होगा। एथाइन मिथाइन उससे जो भी बने, जहाँ से शुरू हुए, वो अधिक क्रियाशील होगा। फिर ऊर्जा, ऊर्जा किस में ज़्यादा होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा। फिर बाकी दूसरा में ई, पहला तीसरा में ई। ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया आपका? क्रियाशीलता, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा तीसरा में। फिर दूसरा में क्रियाशीलता डबल बॉन्ड वाला और तीसरा में क्रियाशीलता सिंगल बॉन्ड वाला। ये चीज़ समझ रहे हैं ना? ये दूसरा क्रियाशीलता दूसरा नंबर पे क्रियाशीलता हो जाएगा। अब ये तीसरा नंबर पे क्रियाशीलता हो जाएगा। स्थान, सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस में मिलेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा खाली स्थान मिलेगा। स्थान जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? सबसे ज़्यादा खाली स्थान, सबसे ज़्यादा स्थान। फिर दूसरा में सबसे ज़्यादा स्थान और तीसरा सबसे ज़्यादा खाली स्थान। फिर एकरा में इससे कम खाली स्थान और सबसे कम स्थान, सबसे कम स्थान, खाली स्थान। एकरा में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता ई, एकरा में सबसे कम मजबूती में सबसे कम मजबूती, ई में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता में तीसरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता। अब ये सबसे कम क्रियाशीलता, कम क्रियाशील। यस, ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें और सबसे कम ऊर्जा सिंगल बॉन्ड में, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा। समझ गए होंगे? सबसे ज़्यादा स्थान, खाली स्थान, सबसे कम स्थान। इसमें सबसे ज़्यादा स्थान किस में होता है? सिंगल में। अरे ये सिंगल बॉन्ड से है, आप सिंगल बॉन्ड रट डाल के घर बनेगा, खाली स्थान ज़्यादा रहेगा। ये सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, इसको एकल बंध, एकल आबंध। आबंध बोलिए या बंध बोलिए, एकल आबंध। इसको बोलेंगे द्वि आबंध। इसको बोलेंगे त्रि-आबंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंग्लिश में। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपका ज्ञान के लिए समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इतना जो है आपको अगर याद रखते हैं तो आगे समझने में दिक्कत ना होगा। अगला वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं।